आई रे आई होली आई। अब होली के त्योहार में लोगों को कंफ्यूजन भी है कि होलिका दहन कब मनाएं, क्योंकि इसी दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बार होलिका दहन कितने बजे किया जाएगा, होलिका दहन के दिन कितने बजे चंद्रग्रहण लग रहा है और कितने बजे समाप्त होगा, गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों को मानना होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि रंग वाली होली कब खेली जाएगी। पूरा अपडेट देख लीजिए, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मतलब हर चेहरे पर मुस्कान होती है। और फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन होता है, फिर इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। लेकिन 3 या 4 मार्च को लेकर कंफ्यूजन है। ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रहण, भद्राकाल, होलिका दहन और रंग वाली होली पर संशय की स्थिति पैदा कर रहा है। अब देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर शुरू हो रहा है, जिसका समापन 3 मार्च को शाम को 5:07 पर होगा। इस तरह से होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा। लेकिन इसी दिन ग्रहण भी लग रहा, इसी दिन भद्रा भी रहेगा। और ग्रहण के दौरान, भद्रा के दौरान होलिका दहन नहीं होता है, इसलिए सही समय पे होलिका जलाइएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन में भद्रा का विचार किया जाता है। इस साल होलिका दहन पे भद्रा का साया रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर 4:30 तक रहेगा। भद्रा काल में होलिका पूजा, होलिका दहन नहीं होता। शास्त्रों में किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में नहीं किया जाता, इसलिए आप इस दौरान तो होलिका दहन बिल्कुल ना करें। बाकी भद्रा पुंछ और भद्रा मुख का समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त फिर होगा क्या? देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन जब आप करेंगे तो वो 3 मार्च का दिन होगा। शाम 6:22 के बाद ही आप होलिका दहन करेंगे, 8:50 के बीच में, यानी 1.5-2 घंटे का समय मिल रहा जब होलिका दहन आप करेंगे। इस दौरान विधि विधान से होलिका दहन करिएगा, शुभ फलदायी रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा सामग्री लगेगी क्या? गेहूं की बालियां, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाल, नारियल, बतासा और जल, ये सब कुछ लगेगा। ध्यान रहे कि 3 मार्च को होलिका दहन है और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। लेकिन चंद्रग्रहण भी लग रहा, और ऐसे में चंद्रग्रहण भारत में दिखेगा भी। चंद्रग्रहण दिखेगा तो भारत में सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इसलिए घर में बुजुर्ग हो, घर में गर्भवती महिलाएं हो, इन लोगों को ध्यान देना है। इस साल होली पर चंद्रग्रहण का साया रहेगा और पंचांग के अनुसार 3 मार्च को होली का दहन है और इसी दिन पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा, यानी चांद पर ग्रहण होगा, चांद की रोशनी रुक जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। इसका प्रभाव सीधे होलिका दहन की पूजा पर देखने को मिलेगा। अब चंद्रग्रहण जो है वो दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि चंद्रग्रहण लग रहा और दोपहर में कैसे लगेगा? देखिए, शुरुआत इसकी इतने बजे ही हो जाएगी और शाम को 6:47 तक रहेगा। यानी कि जब भारत में चांद दिखेगा, चांद निकलेगा, तो वो ग्रहण वाला चांद निकलेगा। इस चंद्रग्रहण को भारत में देखा भी जा सकेगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य हो रहा। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ काम नहीं होगा, वर्जित रहेगा। ध्यान रहे कि पूरे भारत में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह पर यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा। अब होलिका दहन पर चंद्रग्रहण लग रहा, इसलिए इसको ग्रस्तोदय ग्रहण कहा जाता है। ऐसे ग्रहण के खत्म होने के बाद ही होलिका दहन होगा। इसलिए गर्भवती महिला 3 मार्च के दिन बिल्कुल भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें, कैंची चाकू का इस्तेमाल ना करें, सिलाई ना करें। सूतक से लेकर ग्रहण तक कुछ भी काटना पीटना नहीं है। ध्यान रहे, अपने गर्भ की रक्षा खुद करनी है। और गर्भवती महिला तो सिर्फ ओम सोम सोमाय नमः का जाप करेंगी इस दिन, और कुछ अलग नहीं करना है। 3 मार्च का दिन प्रलयकारी है। ध्यान रहे कि कोई नई अगर बहू आई है तो वो होलिका जलती हुई ना देखे, पहली होली अपने ससुराल में न मनाए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हैप्पी होली कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।